हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, मैं शशि कुमार, DED-SC फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर सेकेंड, पेपर 6। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो 2.2 में विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम के विचारधारणा के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग 2.3 स्टार्ट करते हैं। 2.3 है विजुअल स्टिमुलेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर। मीन्स दृश्य उत्तेजना, अवधारणा और प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग दृश्य उत्तेजना या दृष्टि उद्दीपन या दृष्टि स्टिमुलेशन, ये तीनों एक ही शब्द हैं। इसलिए तीनों का अर्थ भी एक ही है। कभी कभी परीक्षा में दृष्टि स्टिमुलेशन पूछता है, कभी कभी दृष्टि उद्दीपन पूछता है, कभी कभी दृश्य उत्तेजना भी पूछता है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइएगा, तीनों का अर्थ एक ही है। तो आइए जानते हैं दृष्टि स्टिमुलेशन क्या होता है। दृश्य बोध आँखों में पहुँचने वाले प्रकाश में निहित जानकारी से देखी गई चीज़ों के बारे में बोध उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम दृश्य उत्तेजना या दृष्टि स्टिमुलेशन या दृष्टि उद्दीपक कहते हैं। सामान्य हिंदी में दृश्य बोध को दृष्टि और नज़र भी बुलाया जाता है। अतः अल्प दृष्टिवान बच्चों को दृष्टि के प्रयोग हेतु प्रेरित करना ही दृष्टि उद्दीपक या दृष्टि स्टिमुलेशन कहते हैं या दृश्य उत्तेजना के नाम से भी जानते हैं। यह उनके विकास, शिक्षा तथा अनुभवों में वृद्धि करता है। जिन बच्चों में न्यूनतम दृष्टि होती है उनको दृष्टि स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बच्चों में विजन से संबंधी प्रॉब्लम हो गई हो, चाहे वह जन्म के समय हुआ हो या जन्म के पहले हुआ हो या जन्म के बाद, अगर इस तरह का समस्या होता है तो बच्चों को दृष्टि उद्दीपक कराने की ज़रूरत पड़ती है। और वह कौन कौन सा हम क्रियाविधि कराते हैं हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट है दृष्टि स्टिमुलेशन सशक्त दृष्टि का उपयोग है जिससे शिशु या बच्चा अपनी दृष्टि के बारे में परिचित हो जाता है। विशेष शिक्षक का यह कर्तव्य है कि जिन बच्चों के पास बहुत सीमित दृष्टि क्षमता होती है तथा दृष्टि प्रेरित करने का काम वे नहीं कर पाते हैं, तो उनको शेष बची हुई दृष्टि को बच्चे के अनुकूल प्रेरित करने का कौशल सिखाएंगे। कहने का मतलब एक विशेष शिक्षक अर्थात हमारा यह दायित्व बनता है कि जिस बच्चे का विजन सीमित हो गया है यानी दृष्टि क्षीण हो गई है, उसके दृष्टि को दृष्टि स्टिमुलेशन या दृष्टि उद्दीपन के माध्यम से अनेक क्रियाविधि कराएंगे जिससे उसको देखने में दक्षता हो। और इसी दृष्टि उद्दीपक के माध्यम से हम उस बच्चे को तरह तरह का क्रियाविधि कराएंगे और कौशल सिखाएंगे। और आगे कुछ विद्वानों ने इसी दृष्टि स्टिमुलेशन को लेकर के अपना प्रमुख विचार रखा है, जिसमें से
कि प्रमुख विद्वान हैं स्मिथ व कोटे 1982 में इन्होंने कहा था कि मस्तिष्क का वह भाग जो दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है अविकसित रह जाएगा यदि स्टिमुलेशन व दृष्टि संबंधी अनुभव उपलब्ध न कराए गए तो उनका दृष्टि उद्दीपक शिथिल पड़ जाएगी। अतः बच्चा दृष्टि संबंधी कार्य कितनी दक्षता पूर्वक कर पाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को दृष्टि स्टिमुलेशन संबंधी अनुभव कितनी गुणवत्ता वाले क्रम से प्रदान किए गए। यानी स्मिथ और कोटे महोदय का कहना था कि जिस बच्चे की दृष्टि शिथिल हो रही है उसको हम दृष्टि उद्दीपक कराने का पूरा प्रयास करेंगे और उसे निरंतर प्रेरित करते रहेंगे ताकि उसका जो शेष बची हुई दृष्टि है वह उसी अवस्था में संतुलित बनी रहे और उसकी दृष्टि से देखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रक्रिया। दृश्य प्रक्रिया क्या है? मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से दुनिया से संबंधित है। वे जानकारी स्थानांतरित करते हैं। दृश्य उत्तेजना जो उसके मस्तिष्क व माध्यम से गुजरता है। दृश्य प्रक्रिया की धारणा में पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसकी समझ बनाना शामिल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और पूर्व बुनियादी ज्ञान पर निर्भर करती है। अब हम विजुअल स्टिमुलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। दृश्य अवधारणा। दृश्य धारणा यह है कि प्रसंस्करण की विशेषता है जो इससे रेटिना, प्राथमिक ओसिपिटल कॉर्टिकल क्षेत्रों में जहाँ से यह दो मुख्य मार्गों में द्विभाजित होता है। पृष्ठीय जिसे पार्श्विक लोब की ओर निर्देशित किया जाता है जिसमें जहाँ वस्तुएं स्थित होती हैं और दूसरी तरफ वेंटिलेशन मार्ग जो लोब की ओर निर्देशित होता है। दृश्य अवधारणा में यह अस्थायी और वह वस्तुओं की पहचान के लिए जिम्मेदार है। अतः दृश्य उत्तेजना की अवधारणा और प्रक्रिया दृष्टि बाधित विद्यार्थियों हेतु दृष्टि को उत्तेजित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां सशक्त एवं सरल बना देती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गतिविधियां हैं जो कि एक दृष्टि बाधित बच्चे को सशक्त और सरल बना देती है। खेलने की चीज़ें। दृष्टि उत्तेजन के लिए खिलौना अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये अत्यंत रोचक होते हैं तथा प्रयोग में आसान होते हैं। यदि विभिन्न खिलौने की सतह पर विभिन्न रंग लगाए जाएं तो कंट्रास्ट बढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चे में खिलौने के प्रति देखने की रुचि बढ़ेगी। नेक्स्ट है धारियाँ वाली बोतल, यानी कि विभिन्न तरह के रंग उस बोतल पे बनी रहेंगे। तो आइए जानते हैं ये कौन सी दृष्टि उद्दीपन की एक्टिविटी है। सफ़ेद बोतल पर चमकदार रंग की धारियाँ बच्चों को अत्यंत प्रभावित करती हैं। वे इसकी ओर देखते हैं। यदि बोतल के अंदर आंशिक रूप से पानी या कंक्रीट भर दिया जाए तो बोतल को उलटने पलटने से आने वाली पानी या कंक्रीट की आवाज़ें बच्चे को सूचना का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करती है। अतः देखने व सुनने से प्रभावित होकर बच्चा बोतल को दूर से देखने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। यदि बोतल की सतह पर अलग अलग प्रकार के धागे चिपका दिए जाएं तो
वे बच्चे में स्पर्श संबंधी गुण विकसित करेंगे। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे में दो ज्ञानेंद्रियों का विकास हो रहा है। पहला श्रवण इंद्रिय, दूसरा स्पर्शीय इंद्रिय। ये गुण सूचना में अब तक की कमी को पूरा करेंगे। इस प्रकार से दृष्टि के प्रयोग के साथ सूचना के अन्य स्रोत भी विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है चमकदार वस्तुएं। कुछ चमकदार वस्तुएं भी होती हैं। कहने का मतलब जो अल्प दृष्टिवान बच्चे हेतु उनकी दृष्टि कोण एवं दृष्टि क्षमता के अनुकूल हम प्रकाश से युक्त उस वस्तु का चयन करेंगे। तो आइए जानते हैं इस चमकदार वस्तुएं में क्या क्या होना चाहिए। जो चमकदार वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित करती हैं वे बच्चे को उत्तेजित भी करती हैं तथा बच्चा उन्हें पकड़ने के लिए आतुर हो जाता है। यानी प्रकाश से युक्त जो भी वस्तुएं रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसके सामने उसको पकड़ने के लिए वह एक्साइटेड होने लगता है। चमकदार वस्तुओं से हम बच्चे से जो भी एक्टिविटी कराते हैं बच्चे के नेत्र की सुसुप्त दृष्टि एक्टिव होने लगता है। और इसमें हम कई तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे चमकदार प्लास्टिक के बॉल, चमकदार झुनझुने इत्यादि बच्चे को देखने व सुनने संबंधी कामों के लिए उत्तेजित करते हैं। और ऐसा एक्टिविटी करने से बच्चा भी एक्साइटेड होता है और बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ इस एक्टिविटी को करता है और उसके दृष्टि उद्दीपन में यह वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे की दृश्य उत्तेजना के लिए अगला एक्टिविटी है कौड़ियों या मोतियों की माला। लो विजन का बच्चा भी इस एक्टिविटी को बड़ी चाव के साथ करता है। तो आइए जानते हैं इस एक्टिविटी के अंतर्गत क्या है। मोतियों इत्यादि की माला को एक डिब्बे में रखा जा सकता है। जब माला बच्चे के चेहरे के पास लाई जाती है तो बच्चा उसे आसानी से पकड़ सकता है। मोतियों की गतिविधि, इसकी बारीक आवाज़, इसके अनेक प्रकार के रंग बच्चे को प्रभावी रूप से उत्तेजित करने में सहायक होते हैं, जो कि लो विजन के बच्चे के दृश्य उत्तेजना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सहायक भी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है प्रदीप्त खिलौने। आइए जानते हैं इस एक्टिविटी में लो विजन बच्चा क्या करता है। प्रदीप्त खिलौने तथा गेंद या चमकदार गेंद जो कम प्रकाश वाले कमरे में चमकती है, जो दृष्टिबाधित शिशु को सक्रिय करेगी। यानी जो प्रदीप्त खिलौने होते हैं वह कम प्रकाश में अधिक चमकदार होते हैं और अधिक रोशनी देते हैं। अर्थात कम प्रकाश वाले स्थान पर लो विजन बच्चों को इस प्रदीप्त खिलौने के माध्यम से गतिविधियां कराते हैं तो हमारे दृश्य उत्तेजना में भी यह सहायक सिद्ध होगा। अब हम आगे की ओर देखते हैं। फ्लिकरिंग मीन्स जलने बुझने वाली लाइट। यह एक खिलौने वाली ऐसी वस्तु है जिसमें कि लाइट जलती और बुझती है और हमारे लो विजन बच्चे के दृश्य उत्तेजना पर काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आइए जानते हैं क्या है इस फ्लिकरिंग लाइट में, जो कि हमारे अल्प दृष्टिवान बच्चों को दृश्य उत्तेजना में सहायक सिद्ध होती है। आइए देखते हैं। जब कुछ और काम न करें
तो इस प्रकार की जलने बुझने वाली लाइट को बच्चे के समीप से प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जलने बुझने के कारण ऐसे खिलौने ज़्यादातर ऐसे बच्चों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जिनके पास सीमित अवशिष्ट दृष्टि होती है। अल्प दृष्टिहीन बच्चा जब पहली बार ऐसा प्रकाश देखता है तो वह प्रसन्नता से खिल उठता है और अपनी शेष बची हुई दृष्टि से अधिक दृष्टि का प्रयोग करके अपने अनुकूल देखने का प्रयास करता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने दृष्टि को उत्तेजित करने वाली जितनी भी गतिविधियाँ समझा, पढ़ा और जाना, यह सब हमारे अल्प दृष्टिहीन बच्चों के दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम में दृष्टि स्टिमुलेशन या दृश्य उत्तेजना में सहायक सिद्ध होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि आज हम लोग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विज़न में जो आज की टॉपिक थी विज़न ट्रेनिंग प्रोग्राम से विजुअल स्टिमुलेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे। तो आज के इस टॉपिक से दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दृश्य उत्तेजना या दृष्टि स्टिमुलेशन क्या है? यह प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, अल्प दृष्टिवान विद्यार्थियों हेतु आप उसके दृष्टि उत्तेजना को सक्रिय रखने के लिए किन किन गतिविधियों को शामिल करेंगे, वर्णन कीजिए। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हर वर्ष पूछा हुआ है और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग रुचि के साथ पूरे सक्रिय मन से पढ़कर समझकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने के बाद ग्रुप में सेंड करिएगा ताकि उसका आपका मूल्यांकन करके आपको बताया जाए। धन्यवाद।